हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पूरा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स थे वो सब हमने पढ़ लिए। किस मेथड से जो लोअर एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, जैसे कि अलगी है, फंजा है, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली, वो हमने डिस्कस किया था। अब देखेंगे एग्जैक्टली इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात ये है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक माइटोसिस या माइटोसिस जैसे सिंपल से प्रोसेसेस के थ्रू होता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इन एडवांटेजेस इज it involves simple cell division method that is amitosis and mitosis, right? Secondly, तो इसमें जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है, यही दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। मियोसिस तो नहीं होता है, राइट? अब जब मियोसिस नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो पेरेंट से वेरी मच सिमिलर होंगे, इसीलिए हम उनको क्लोन्स बोलते हैं, राइट? सो ये जो क्लोन्स होते हैं वो पूरे अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, इनमें कुछ भी वेरिएशन नहीं दिखता। तो अगर हमें पेरेंट्स की तरह ही ऑफस्प्रिंग्स चाहिए तो हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इम्प्लीमेंट, या फिर हम देख सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक एडवांटेज हो सकता है। सो हियर द ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर with their parents, or they have same kind of features, similar characteristics to that of parents with their parents. This is one of the advantage. तो ये advantage में count होगा अगर हमें चाहिए पेरेंट की तरह ही, या फिर क्लोन हमें लेना है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उसका क्लोन ले सकते हैं, राइट? उसके बाद it is the rapid process. ये बहुत रैपिड प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज द रैपिड प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें बहुत सारा टाइम नहीं लगता जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लगता है, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लगता, बहुत ही रैपिड प्रोसेस के थ्रू वेरी लिमिटेड टाइम या फिर वेरी लेस टाइम में ये कंप्लीट हो जाता है, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। कितने हुए एडवांटेजेस? 3 एडवांटेजेस। द फर्स्ट वन इज इट इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस लाइक माइटोसिस एंड अमाइटोसिस। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि माइटोसिस तो नोन है, अब अमाइटोसिस क्या होता है? अमाइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है एग्जैक्टली? जो साइटोप्लाज्म है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये एक चीज़। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस माइटोसिस इज देयर इज नो डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स एकदम इक्वली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते माइटोसिस में जैसे होते हैं वैसे। तो ये एक डिफरेंस है माइटोसिस और अमाइटोसिस में। तो ये दोनों भी प्रोसेसेस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स में और माइटोसिस होगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस होगा। तो ये सिंपल सेल डिवीजन के 2 प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है, राइट? नेक्स्ट, दीज ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर विद देयर पेरेंट्स। सो ऑफस्प्रिंग्स जो बनेंगे वो टोटली सिमिलर होंगे ऑफस्प्रिंग्स के साथ, सॉरी ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे वो टोटली सिमिलैरिटी दिखाएंगे पेरेंट्स के साथ। नेक्स्ट इज इट इज द रैपिड प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही रैपिड प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। चलिए, तो अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस को। सो लेट्स डिस्कस द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या आएंगे बच्चों? सोच के रखो। डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस। ओके, तो लेट्स सी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे
अब ये सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं, ऑफस्प्रिंग जो है सिमिलर दिखते हैं पेरेंट्स के साथ, तो वेरिएशन नहीं मिलेगा, सो वी वोंट गेट वेरिएशन, सो देयर इज नो स्कोप फॉर वेरिएशन, सो नो वेरिएशन, नो जेनेटिक वेरिएशन, ये लिख सकते हैं हम, नो जेनेटिक वेरिएशन इज सीन, जेनेटिक वेरिएशन इज सीन, और देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, आपको जेनेटिक वेरिएशन मिल ही नहीं सकता क्योंकि मियोसिस प्रोसेस तो होता ही नहीं है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज क्या हो सकता है, यहाँ पे जो प्रोसेस हम देखा स्पोरुलेशन का, स्पोरुलेशन के प्रोसेस में हमने क्या देखा कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो कुछ जैसे कि प्लांट, जैसे अपनी अलगी है, फंजा है, ये क्या करते हैं, स्पोर्स फॉर्म करते हैं, राइट। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि कुछ जो क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर फेवरेबल उसको जो एनवायरनमेंट मिले तो वो होते हैं जर्मिनेट, अदरवाइज नहीं हो पाते, राइट। तो ये अगर जर्मिनेट नहीं हुए तो देयर इज टोटली वेस्टेज ऑफ ऑल द स्पोर्स, सो स्पोर्स क्या होंगे, वेस्ट हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि स्पोर्स क्या होंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो इसके पीछे जो ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी एनर्जी भी वेस्ट हो गई, राइट। सो ये प्रोसेस जितना एडवांटेजेस दिखाता है उतने ही कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी है। सो स्पोरुलेशन के थ्रू द स्पोर्स इफ नॉट जर्मिनेटेड, अगर जर्मिनेट नहीं हो पाए, जर्मिनेटेड, देन the spores are going to be wasted और वेस्ट, है ना। तो वेस्ट हो जाते हैं, वेस्ट उसमें जितना भी मटेरियल लगा, जितने भी बॉडी की एनर्जी लगी उस ऑर्गेनिज्म की, वो पूरा वेस्ट हो जाता है। और इसके बाद क्या है, अगर ये बहुत सारे क्लोन्स प्रोड्यूस हो गए, स्पोरुलेशन भी हो गया, स्पोरुलेशन के थ्रू अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो स्पोर्स भी जर्मिनेट हो गए और एक ही एरिया में वो बहुत सारे स्प्रेड, एक ही एरिया, बहुत इतना छोटा सा एरिया है उसमें स्प्रेड हो गए। तो इसमें क्या होने वाला है, अगर एक ही एरिया में वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए, ग्रो करना स्टार्ट कर गए, तो उनको जो फूड लगने वाला है, शेल्टर लगने वाला है, वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा और एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो सोर्सेस विल बी एग्जॉस्टेड। सो इफ there is overcrowding, if there is overcrowding ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि ऑर्गेनिजम्स ये सक्सेसफुल रहा, इसका ये जर्मिनेट हो गई, इनका जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल रहा, तो ये पूरे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, एक ही जगह पे ओवर क्राउडिंग करते हैं। इफ देयर इज ओवर क्राउडिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स देन द सोर्सेस, जो भी सोर्स हो, उसका फूड है, शेल्टर है, जो भी उनके लिए सोर्स है, वाटर का सोर्स हो सकता है, तो सब एग्जॉस्ट हो जाता है। So then the sources will be exhausted. एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं, पूरे के पूरे कंप्लीटली यूटिलाइज हो सकते हैं। ओके, तो दूसरा अगर कोई ऑर्गेनिज्म हो तो उसको ये मिल नहीं पाते, वो जो भी सोर्सेस है वो एग्जॉस्ट तो हो चुके ऑलरेडी, ठीक है। तो ये है डिसएडवांटेज। और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है यहाँ पे लास्ट वाला जो डिसएडवांटेज है वो इवोल्यूशन नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि सिंपल प्रोसेस है, माइटोसिस या माइटोसिस के थ्रू प्रोसेस कंप्लीट होता है और वेरिएशन ही नहीं दिखता। इस प्रोसेस में वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो फाइनली अल्टीमेटली क्या होता है, इवोल्यूशन तो हो नहीं पाएगा। अगर वेरिएशन आएगा, वेरिएशन चेंजेस अगर एक के बाद एक आएंगे ऑर्गेनिजम्स में, ऑफस्प्रिंग्स में, पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग तक, अगर एक जनरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे जनरेशन आते आते क्या होता है, इवॉल्व हो जाता है ऑर्गेनिज्म, है ना, इवोल्यूशन दिखता है हमें ऑर्गेनिजम्स में। इतना ईजी नहीं है, इतना छोटा या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस नहीं होता इवोल्यूशन, लेकिन सालों से चलता आ रहा है ये प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन का। तो यहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट उसको
रहता है या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस रहते हैं, वो जैसे जैसे चेंज हो जाता है वैसे वैसे वो ऑर्गेनिजम्स भी इवोल्यूशन दिखाता है। तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। सो देर इज very less possibility, we can say here, possibility of evolution। समझ में आ रही है बात बच्चों आपको कि पॉसिबल क्यों नहीं होता इवोल्यूशन? क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन नहीं दिखता। अगर वेरिएशन होता है तभी जाके ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो सकता है, इवॉल्व हो सकता है। ओके, तो ये रहे कुछ एडवांटेजेस और ये रहे उसके डिसएडवांटेजेस। किसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस डिस्कस किए हमने? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और ये जो दो पॉइंट है ये होने के बाद ये पूरा आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग का ऐसा एक वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि उसमें ये जो हमने पूरे पॉइंट्स पढ़े, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पॉइंट डिस्कस किया, बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू टेक अ रिविजन ऑफ सम MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब नीट के एग्जाम के में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सा वो वीडियो रहेगा। तो वेट कीजिए तो इस वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।